आवाज़ जा रही है सबको? शनिवार आपका जो वीडियो रहेगा वो पब्लिक पे रहेगा, ठीक है। बाकी दिन वीडियो आपका रहता है, आपका अनलिस्टेड रहता है, और हर शनिवार को आपका वीडियो रहेगा पब्लिक पे, यानी सब लोग देख सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि हर शनिवार को आपका वीडियो है जो पब्लिक रहता है, ठीक है। बाकी दिन आपका अनलिस्टेड रहता है, यानी जिनका पेड रहता है सिर्फ वही देखते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अगर देखा जाए गणना की दृष्टि से, ध्यान सुनिएगा, गणना की दृष्टि से नाउन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। गणना की दृष्टि से नाउन को कितने भागों में? दो भागों में। पहला क्या है? काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन। अब बात आती है काउंटेबल नाउन का हिंदी, अनकाउंटेबल नाउन का हिंदी। तो काउंटेबल देखिए बना है काउंट से, और काउंट मतलब होता है क्या? गिनना। तो यहाँ क्या होता है? काउंटेबल नाउन का हिंदी होता है गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन का हिंदी होता है अगणनीय संज्ञा। याद रखिएगा। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं गणना की दृष्टि से, यानी काउंटिंग की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से नाउन को कितने भागों में बांटा गया? जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे कि गणना की दृष्टि से नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। दो बिल्कुल सही है। आई होप कि आप लोग हिंदी भी इसका समझ गए होंगे, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एक नंबर में काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम। That noun which can be counted is called countable noun। चलिए सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा? डैट नॉन, यानी वह संज्ञा। हिंदी समझेगा ध्यान से। डैट नॉन वह संज्ञा, विच कैन बी काउंटेड। विच कैन बी काउंटेड कहने का हिंदी ये हो गया कि जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं। ध्यान सुनेंगे, मैंने क्या बोला? डैट नॉन यानी वह संज्ञा, विच कैन बी काउंटेड जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, अर्थात हिंदी में गिन सकते हैं, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, कहलाता है आपका गणनीय संज्ञा। क्लियर हो गया? चलिए ध्यान से इसको समझते चलिएगा। कौन कमेंट कर रहे हो? चलिए सुनिएगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, मेरे हाथ में मार्कर है। चलिए मार्कर को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। मेरे हाथ में 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास बुक भी होगा, तो सर हम बुक को भी काउंट कर सकते हैं। सर मेरे घर में काऊ है। सर कितना काऊ है? सर 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं उसको। सर मेरे घर में वॉच है। सर वॉच
कितना वॉच है सर? वॉच एक मेरे बेडरूम में है सर, एक मेरे ड्राइंग रूम में है सर, एक मेरे डाइनिंग टेबल में, डाइनिंग रूम में भी है सर। यानी कहने का अर्थ है वैसे चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल होता है। और भी बहुत सा चीज़ हो सकता है, जैसे मैं कुछ जानवर का नाम ले लेता हूँ, etc। ठीक है, तो अब आप लोग क्या है, मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिया, 5 एग्जाम्पल आप जल्दी से कमेंट कर देंगे। जल्दी से कमेंट कर देंगे, 5 कमेंट आप लोग भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप लोग का, वेरी गुड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब आपका है। चलिए इसके कुछ नोट्स हैं। नोट्स इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। नोट नंबर 2, यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। चलिए कमेंट पे छोड़ दीजिएगा। अब इसको समझेंगे सबसे पहले हम लोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले काउंटेबल नाउन का नोट्स क्या है, सबसे पहले कि यह सिंगुलर भी हो सकता है। काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है। काउंटेबल नाउन आपका सजीव भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन आपका निर्जीव भी हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग भी हो सकता है, आपका नॉन लिविंग भी हो सकता है। अब जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं मतलब कि यहाँ पर आपका सिंगुलर प्लूरल की बात आती है, तो सबसे पहले आप लोग एक जल्दी से आप लोग एक मुझे ये बताएंगे आप लोग कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल स्टूडेंट लिया। क्या स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है, यस और नो? क्या काउंटेबल नाउन आपका स्टूडेंट हो सकता है? क्या स्टूडेंट काउंटेबल नाउन हो सकता है, यस और नो? चलिए अब इसको समझते हैं। अगर कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं तो समझिए। सबसे पहले
स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं। अगर बाय द वे क्लास नहीं पढ़ा रहे तो कोई आगे पूछेगा आपसे आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, अच्छा ठीक है स्टूडेंट अभी तो गिने नहीं है, चलिए काउंट कर दे 1 2 3 4 5, यानी काउंट कर सकते हैं, यानी ये आपका है। अब ये बात आती है कि मैंने बोला कि यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास एक है तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास एक स्टूडेंट है। अब वही मैं बोलूँगा मेरे पास 50 है तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास 50 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 50 स्टूडेंट्स है, तो मैं इसका यहाँ पर क्या बना दिया, प्लूरल। क्या ये आपका सही है या नहीं है, क्या राइट और रॉन्ग, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, यानी कहने का अर्थ है काउंटेबल नॉन। स्टूडेंट काउंटेबल नॉन तो है, तो काउंटेबल नॉन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, काउंटेबल नॉन आपका प्लूरल भी हो सकता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, यस और नो? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा पॉइंट अब दूसरा पॉइंट आया यहाँ पे, दूसरा नोट्स यहाँ पर हमको ये समझना है कि यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, वाटर। क्या ये आपका काउंटेबल नाउन है, यस और नो? क्या वाटर आपका काउंटेबल नाउन है, यस और नो? नो सर, वाटर को हम थोड़ी गिन सकते हैं सर, ये तो आपने गलत लिख दिया सर, वाटर नहीं, हाँ लेकिन वही रहता वाटर बोतल, तो हाँ वाटर बोतल गिन सकते हैं। हाँ सर मेरे पास एक वाटर बोतल है, नहीं सर मेरे पास मेरे घर में सर 6 वाटर बोतल है। तो वो मैं बस यहाँ पे ये देखना चाहता था कि आप अलर्ट हो या नहीं। सर यहाँ पे तो वाटर कैसे होगा सर, वाटर तो आपने गलत लिख दिया, वाटर आपका कैसे हो जाएगा सर? हाँ वाटर बोतल रहेगा तो सर ऑब्वियसली हो सकता है वहाँ पे, सर ये नहीं होगा सर। दूसरा एग्जांपल देते हैं, चलिए चेयर, ये हो सकता है, यस और नो? चेयर हो सकता है, यस और नो? हाँ जी सर चेयर हो सकता है सर, मेरे घर में 2 चेयर है सर, मेरे घर में 3 चेयर सर, मेरे घर में 5 चेयर है सर, यानी ये हो सकता है। अब ये बताइएंगे आप लोग, चेयर लिविंग है या नॉन लिविंग है? चेयर लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग और नॉन लिविंग? चलिए बिल्कुल सही है, नॉन लिविंग है सर। तो अब यहाँ पे ये फिर वही चीज़ को देख लेते हैं, एक बार इसको और समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि काउंटेबल नॉन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, काउंटेबल नॉन आपका प्लूरल भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात बताइएगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका लिविंग या नॉन लिविंग? स्टूडेंट आपका क्या हो गया, स्टूडेंट आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है? जल्दी से कमेंट कर देंगे आप लोग। वेरी गुड, यानी अब यहाँ पर से आपका नोट्स, ये जो 2 नोट्स था आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये। अब कि मैंने सबसे पहले अब यहाँ फिर से एक बार मैं आपको दोहराता हूँ, काउंटेबल नॉन गणनीय संज्ञा, दैट नॉन विच कैन बी काउंटेड, कि वह संज्ञा जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं वही आपका हो जाएगा काउंटेबल नॉन, अर्थात क्या होगा, गणनीय संज्ञा। अब यहाँ पे मैंने बोला कि काउंटेबल नॉन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, काउंटेबल नॉन आपका प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है।
मैंने क्या बोला, काउंटेबल नॉन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, काउंटेबल नॉन आपका प्लूरल भी हो सकता है। नोट नंबर 2, यह सजीव भी हो सकता है और यह निर्जीव भी हो सकता है। मैंने क्या बोला कि काउंटेबल नॉन आपका सजीव भी हो सकता है यानी लिविंग भी हो सकता है, और काउंटेबल नॉन आपका नॉन लिविंग भी हो सकता है। क्लियर हो गया? किसी को भी कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू। टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए, आई थिंक हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों का होमवर्क नहीं आता है, कोई बात नहीं, अपने आप को आप धोखा दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये सोच रहे हो कि क्लास खोलने के बाद ये क्लास में तो पढ़ाएंगे ही, तो ये आप गलत फहमी में आप हो। बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। और मंडे से तो जिनका पे नहीं है उसके पास तो ये वीडियो भी नहीं जाएगा, उसके पास ये लिंक भी नहीं जाएगा। कल भर ही एडमिशन ले रहे हैं। कल संडे है, कल 8 बजे से ही 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक 3 घंटा एडमिशन होगा, उसके बाद नहीं होगा। जो गांव के बच्चे भी हैं वो आ सकते हैं कल। चलिए, आ जाते अपने दूसरे पॉइंट। चलिए, दूसरा हमारा क्या था? अनकाउंटेबल नॉन, यानी आपको क्या हो गया? अगणनीय संज्ञा। अब सबसे पहले इसका डिफिनेशन लेते हैं हम। That noun which can't be counted is called uncountable noun। चलिए, बी अलर्ट। अनकाउंटेबल नॉन, अगणनीय संज्ञा। दैट नॉन, वह संज्ञा, विच कांट बी यानी कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट का मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है कांट। तो दैट नॉन विच कांट बी काउंटेड, कि वैसे संज्ञा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कांट बी काउंटेड। वहाँ क्या था? कैन बी काउंटेड। यहाँ क्या है? कांट बी काउंटेड, यानी अर्थात इसको आप बोल सकते हैं कैन नॉट बी काउंटेड। तो कहता है दैट नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नॉन, यानी वह संज्ञा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, और जिसे हम गिन नहीं सकते हैं वो आपको हो जाएगा अनकाउंटेबल नॉन। अब अनकाउंटेबल नॉन का अगर हम एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो बड़ा ही आसान होगा। इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ। आपको आप यहाँ पे मटेरियल नॉन और ध्यान दीजिएगा, मटेरियल और आपका एब्स्ट्रैक्ट, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जो है आपका अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा। तो मटेरियल की अगर बात यहाँ होती है तो चलिए मटेरियल में मैं यूज कर लेता हूँ। चलिए वायल,
वाटर, सुगर, वेट, चलिए एब्स्ट्रैक्ट, ऑनेस्टी, फैंसी, गुडनेस, एक्सेट्रा। चलिए इसको समझेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या बोला कि डेट नॉन विच कांट बी काउंटेड। अब हो गया वायल। क्या हम तेल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं तेल को। हाँ, लेकिन वायल पैकेट हो गया। वायल का अगर पैकेट रहा तो हाँ, तो वो क्या है, उसको हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर कोई वायल बोल देगा तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं। इस बात को सबसे पहले ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। जिसको अलग अलग, जैसे एक और परिभाषा आपको देते हैं ध्यान से। काउंटेबल कहने का ये अर्थ है जिसको हम अलग अलग करके गिन सकते हैं, जिसको हम अलग अलग करके हम गिन सकते हैं। तो जिसको हम अलग अलग करके गिन सकते हैं वो आपका होगा काउंटेबल, और जिसको हम अलग अलग करके नहीं गिन सकते हैं वो आपका हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर बात आती है वायल का, ना कि वायल पैकेट लिखे हैं। वाटर लिखे हैं, पानी, ना कि वाटर बोतल बोले हैं। शुगर, अब रहा शुगर। सर हम शुगर को गिन सकते हैं? भाई शुगर को हम नहीं गिन सकते हैं। शुगर को हम अगर रहा बात अगर गिन सकते हैं तो मार्केट में क्या है कि हम गिन करके बोलेंगे भाई हमको 356 दाने दे दो, हमको 357 दाने दे दो, तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, वीट वही चीज़ हो गया। ऑनेस्टी, तुम्हारे पास कितनी ऑनेस्टी है, गिन करके बताओ। नहीं। फ्रेंड्स है, कितना दोस्ती है। गुडनेस, कितनी अच्छाई है। तो मतलब ये सब कहने का अर्थ है। तो उसको हम एक चीज़ और आपको याद करने के लिए बता सकते हैं आपको, कि आपको कभी नहीं भूलोगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये जो तीनों है ना, ये आपका आएगा काउंटेबल की श्रेणी में। और आपका मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ध्यान सुन लेंगे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आपका है वो आपका अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा। अब गौर किए होंगे कि मैंने काउंटेबल में जो भी एग्जाम्पल लिया वहाँ पे वो क्या था कि आपका जो भी था प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, कलेक्टिव नाउन था। ठीक है, इसमें क्या है कि मैंने यूज किया क्या, मटेरियल का, और मैंने यूज किया किसका, एब्स्ट्रैक्ट का। ठीक है तो यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज़ को, ताकि आपको बाद में भी कभी परेशानी ना हो। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग भी 5 कमेंट कर देंगे अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें आपका होना चाहिए क्या, मटेरियल, और आपका होना चाहिए क्या, तो एब्स्ट्रैक्ट। जल्दी से कमेंट कर देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चे, जनरली सभी का कमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अब इसका भी नोट्स है। नोट्स, ये सदैव, ध्यान सुनेगा, ये सदैव सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, दूसरा, ये सदैव निर्जीव रहेंगे। चलिए इसको समझेंगे। सबसे पहले आप लोग सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन सदैव यानी हमेशा सिंगुलर रहेगा। कल भी मैंने आपको बताया था, अभी जिक्र करेंगे फिर से उस चीज़ का।
नोट नंबर 2, ये सदैव निर्जीव रहेंगे, यानी अनकाउंटेबल नॉन है जो हमेशा का हमेशा आपका सिंगुलर रहेगा, और अनकाउंटेबल नॉन हमेशा का हमेशा आपका क्या रहेगा, निर्जीव रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपका लिया, चलो मैंने बोला लव, तो लव का अगर मैं यहाँ पर प्लूरल बनाता हूँ लव्स, तो ये आपका सही हो गया या आपका गलत हो गया? सर ये तो बिल्कुल का बिल्कुल गलत हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, अगर शुगर की बात लेते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे शुगर आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है। हम घर में शुगर रख दिए 1 kg, तो क्या वो 1 हफ्ता के बाद आपका 2 kg हो जाएगा क्या? जल्दी से कमेंट कर देंगे लिविंग या नॉन लिविंग। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान में रखना है यहाँ पे फिर से कि चलिए आपका ये सदैव सिंगुलर रहेगा, अर्थात चलो यहाँ पर अगर हम शुगर का प्लूरल अगर बनाते हैं शुगर्स, क्या हो सकता है? नहीं सर, हम मार्केट जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हमको शुगर्स दो, नहीं हमको शुगर दो, हमको चीनी दो, ना कि हमको चीनियों दो। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देंगे कि ये हमेशा यानी सदैव आपका सिंगुलर ही रहेगा, और हमेशा लव, शुगर या वाटर, वाइल कुछ भी है, ये आपका क्या है, नॉन लिविंग ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस और नो? बेटा सबका क्लियर हो गया? एक बार कमेंट कर देना सब लोग, जल्दी से कमेंट कर देना एक बार। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, आपका सिलेबस वो हम कवर करेंगे। ठीक है, वो आपकी टेंशन नहीं, वो मेरी टेंशन है, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको एक बार और दोहराता हूं जल्दी से। अनकाउंटेबल नॉन, अगणनीय संज्ञा, डेट नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी वैसे संज्ञा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते। और मैंने आपको क्या बताया कि अनकाउंटेबल नॉन की श्रेणी में क्या आएगा, मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन। याद रखिएगा, मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन है जो अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा, और प्रोपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव वो आपका आएगा काउंटेबल की श्रेणी में। मैंने बताया अनकाउंटेबल की हमेशा सदैव यानी हमेशा आपका क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और बाय द वे अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो ये आपका क्या गलत, ये आपका गलत हो जाएगा। कल मैंने बताया था सर लव्स तो होता है सर, यूज होता है। अरे बेटा वो क्या है, वो वर्ब्स फॉर्म में आपका V5 के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा का हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। और दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि अनकाउंटेबल जो नॉन है, अनकाउंटेबल नॉन जो है वो आपका सदैव क्या रहेगा, निर्जीव रहेगा। याद रहेगा आप लोग को? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो ये आपका नॉन क्लियर हुआ है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा नंबर स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़ जाएंगे। जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जल्दी से मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और कल तो आपका संडे का क्लास आपका नहीं होता, लेकिन हाँ कल आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो एडमिशन टाइम कल का चेंज रहेगा। कल का जो एडमिशन टाइम है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, यानी कल एडमिशन आपका 2 घंटा नहीं 3 आवर के लिए हो सकता है। ठीक है, 3 आवर्स तक आपका एडमिशन होगा। टाइमिंग याद रखिएगा 8 से 11। ठीक है, बाकी
मंडे से आपका वीडियो उसी के पास जाएगा जिनका जिनका पेमेंट है, ठीक है। और जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, जिनको रोल नंबर नहीं मिला है, वो मुझे क्या कर देंगे, अपना भेज देंगे न, जैसे जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, जो ऑनलाइन पेमेंट किया है भेज दीजिएगा, हम आपको रोल नंबर सेंड कर देंगे। ये क्लास खुलने के बाद फिर आपको कार्ड बना करके हम दे देंगे आपको। चलिए तो मिलते हैं परसों आप लोग से अब।